अमेरिका के राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार जीतकर ही रहेंगे, क्योंकि अब एक और देश अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान, इजराइल समेत कई देशों के बाद अब कंबोडिया ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर दी है। ये मांग करना जितना सुर्खियों में है, उतना ही ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के करप्ट बिहेवियर को भी दिखाता है कि किस तरीके से दुनिया के छोटे देश की इंडस्ट्री को तबाह करने की धमकी देकर अब उनसे नोबेल पीस प्राइज को लेकर नामांकन भरवाने की वो बातें कर रही हैं। भारत और पाकिस्तान को लेकर जब ये इस तरीके की बातें करते थे, तब भारत की सरकार ने भरी संसद के अंदर ट्रंप को बेनकाब कर दिया था और कहा था कि ट्रंप ने 22 अप्रैल से लेकर जून महीने तक कोई टेलीफोन ही पीएम मोदी को नहीं किया, तो यहाँ पर मध्यस्थता करना तो बहुत दूर की बात थी। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप आज कंबोडिया के अंदर भी वही बातें करते हुए पकड़े गए हैं। दोस्तों, कंबोडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 49% टैरिफ लगा दिए थे और उसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया के अंदर जंग भी चल पड़ी थी। दोस्तों, मरता क्या ना करता कंबोडिया जैसा छोटा सा देश यहाँ पर घुटने टेक टेक कर अमेरिका से अपील करने लगा कि अब की बार बचा लो, दूसरी बार तो फिर देख लेंगे। दोस्तों, कंबोडिया की 49% के अगर टैरिफ लग जाते तो कंबोडिया की जो गारमेंट इंडस्ट्री है और फुटवेयर इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाती। यही कारण है कि उससे बचने के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप से ये एक डील करवाना चाहते थे और वो डील हुई कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित किया जाए और दूसरी तरफ उन्हें एक टैरिफ के अंदर छूट मिलेगी। बस फिर क्या था, टेलीफोन पर समझौते हो गए और दोस्तों ट्रंप ने उन्हें गिफ्ट दे दिया 1 अगस्त यानी कि आज को, कि उनके 49% टैरिफ को घटाकर उन्होंने 19% कर दिया है। तो ये साफ स्पष्ट रणनीति अमेरिका की दिखाई जा रही है कि नोबेल पीस प्राइज भी जीतने के लिए एक बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत है डिप्लोमेसी के साथ साथ लोगों को ब्लैकमेल करना। और ट्रंप ने ब्लैकमेल करने में मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है। यही कारण है कि ये टैरिफ की दर आज ब्लैकमेल का नया रूप बन चुकी है। खैर, ट्रंप को ये नोबेल पीस प्राइज मिल भी जाए, फिर भी दोस्तों ट्रंप का जो गेम है सारी दुनिया के सामने आ गया है कि इस व्यक्ति ने नोबेल पीस प्राइज जीतने के लिए सरेआम झूठ बोला। पहले तो झूठ बोला पीएम मोदी के साथ उनकी टेलीफोन पर बात हुई, लेकिन वो बात हुई नहीं। और फिर कंबोडिया, पाकिस्तान और इजराइल जैसे देश मरते क्या ना करते इन्हें नामांकित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डूबते को तिनके के सहारे के तौर पर अमेरिका ही दिखाई देता है। तो खैर दोस्तों, ये एक सिचुएशन बन गई है। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वाकई में ही ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के दावेदार हैं?